क्या हालचाल और कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब ये तो नया चैप्टर ही है। इसके पहले का चैप्टर था हमारा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, तुमसे ज़्यादा तो मुझे याद हो गया उस चैप्टर का। ठीक है, और उस चैप्टर के मैंने MCQ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न भी पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको जाकर के देख लेना, चैनल पर प्लेलिस्ट है, वीडियो सर्च करना। तो यूट्यूब पर जाते हो, जब सर्च करते हो ना, जैसे जैसे आप लोग करते हो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम शुद्ध हिंदी लिखते हो, ठीक है, जैव प्रक्रम 10th बायोलॉजी या 10th, फिर लास्ट में मेरा नाम लिख देना। कोई भी वीडियो जीवन में, कोई भी वीडियो सर्च करना बायोलॉजी का, उसके बाद मेरा नाम लिख देना बायो अमन। ठीक है, अगर मैं उस टॉपिक को पढ़ाया हूँगा तो वीडियो तुमको पहले नंबर पे मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ाया रहूँगा तो आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना भैया आप पढ़ाए नहीं है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है, देखो थंबनेल से देख करके जान गए होगे, ठीक है, वो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय इंग्लिश में देख लेते हैं। सर इसको मिटा दें, मैं इसको मिटा दूं तो बायो अमन देख करके वो कर लेना। ठीक है, चलो इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या सर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बड़े प्यार से समझते हैं। ये क्या है? 10th बायोलॉजी है, 10th की जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान। चलो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं, समझते नहीं है, प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं अपना चला क्या जाता है, फ्री में ही तो पढ़े जा रहे हो, है ना। समझ में आएगा पक्का, देखना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब, मेरा हाथ देखो कंट्रोल है, मेरा हाथ, मेरे को पसीना आ रहा है, चल पूछ ले भाई, मेरा हाथ कंट्रोल है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे हाथ को, मेरे पसीना आ रहा है, मैं बोला भाई चल इधर पहुंच, मेरे हाथ ने मना कर दिया, अबे तेरा सर है तू पहुंच, मैं क्यों पहुंचूं, हाथ ने मना कर दिया। मना किया क्या? नहीं मना किया ना, क्या किया? कर दिया। क्या किया? कर दिया। अब मेरे को है चलना है, यहां से देखो चलना है ऐसे, देखो ये मैं चल रहा हूं, कंट्रोल कर रहा है। ये जो सारी एक्टिविटी हैं वो कंट्रोल हो रही हैं, मेरा हाथ कंट्रोल हो रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि इस हाथ को इधर मत लेना, है ना, इधर मत ले जाना, इधर ही रखना। तो ये कंट्रोल हो रहा है। क्या हो रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, जिसको बोलते हैं नियंत्रण करना। क्या करना? तो सर नियंत्रण करना। तो नियंत्रण कौन करता है? तो सर जो नियंत्रण होता है वो करता है आपका दिमाग। क्या करता है? दिमाग। कंट्रोल, नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है आपका ब्रेन, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन, खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी समझ लो। ये है, ये कौन है? ये है खटोला सिंह। ठीक है, क्या है? खटोला सिंह। नाम याद रखना, पहली बार मिला है, बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, ये है। तो अगर पूछा जाए ये कंट्रोल है भैया, है ना, एग्जाम्पल हमारे ऊपर लगा दो भाई, ये है हम। ठीक है, तो ये कंट्रोल है किसके द्वारा? इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। दिमाग कहाँ पे है? 250 ग्राम का दिमाग यहाँ पे भरा भरा, मतलब भरा हुआ है, भरा नहीं भरा, ठीक है, रखा हुआ है, और वही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? वही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर देता है। जैसे जैसे क्या कंट्रोल कर देता है? आपका ब्रेन, आपका जैसे क्या बोलना है, जैसे मैं जो बोल रहा हूं भाई वो कंट्रोल्ड है, मेरे को पता है। ठीक है, कि मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा हूं, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। ऐसा है नहीं कि मैं यहां पढ़ाते पढ़ाते केमिस्ट्री पहुंच गया, यहां पढ़ाते पढ़ाते मैं कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ाने लगा, पता लगे मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाने लगा कि चल भाई पढ़ ले आवर्त सारणी। ऐसा तो है नहीं, मेरे को पता है मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाने आया हूं, मैं यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है? जैसे आपका माउथ, अब मेरे को बोलना क्या है, ये भी कंट्रोल है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ वहाँ बोले जा रहा हूँ, कुछ भी गंदा वंदा सब बोले जा रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं ना। कैमरा के पीछे कोई क्या करता है बताओ? तुम लोग बहुत सीधे दिखते हो, दिखते हो ना, किसके सामने? अपने घर वालों के सामने। अब आगे तुम ही लोग गुरु होते हो। ठीक है, जैसे माउथ हो गया, आपके हैंड कंट्रोल है, ठीक है, लेग कंट्रोल है, पैर आपका कंट्रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। क्या होती हैं? कंट्रोल होती है, बोलना, ये वो। ठीक है, अब देखो, गर्मी मतलब जहर है भाई। ठीक है, यहां से वहां मतलब गर्मी मचा दे वो।
कंट्रोल समझ गए? सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है मस्तिष्क। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल तो मस्तिष्क कर दिया, दिमाग ने कंट्रोल कर दिया, लेकिन ये समन्वय क्या है? समन्वय समझना बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इधर उधर घूमोगे तो भूल जाओगे, फिर मुझे ना बोलना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है भाई मिलजुल कर काम करना। समझ पा रहे हो? मिलजुल कर, जैसे घर बनता है तो घर बनने में देखो, एक जो लेबर होता है, ठीक है, इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, वो सारे लोग आपस में मिलजुल कर, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन, फिर पेंटर, सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। वो एक कोऑर्डिनेशन हो गया। घर को हमने मान लिया, जब घर बन गया तो उसको हमने बोला ये है हमारा बॉडी, ठीक है। बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसके पिलर, पिलर को हमने बोला दिमाग कंट्रोल कर रहा है, हमारा दिमाग, है ना। फिर ये दिमाग के द्वारा ये हाथ भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ये देखो, और ये पैर भी कंट्रोल हो रहा है। पूरा चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वो करता है आपका ब्रेन, ठीक है सर। इसीलिए बोलते हैं इस बात को अपने घर लेकर के जाना, ठीक है, सबको बताना तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि तुम जब बाइक चलाते हो ना तब हेलमेट नहीं लगाते हो, ठीक है। अब बाय दफे तुम्हारे कोई भी गलती से तुम्हारे सर पे चोट लग गई ना, हाथ पे चोट लग जाएगी, बचने के चांसेस हैं, लेकिन सर पर जब चोट लगती ना तो बचने का कोई चांस नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूं, कभी भी आपको बताया तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो, ठीक है। कहीं पर भी जाएं, आपको लगता है बस थोड़ी दूरी तो जा रहे हैं, और जब कार ड्राइव करें तब सीट बेल्ट लगाएं, नहीं तो ऐसे करके, ऐसे जब आप कार लड़ेगी, जैसे कहां पे लड़ोगे? ऐसे डैशबोर्ड पर, ठीक है, डैशबोर्ड पर लड़ोगे, फट से यहां पे लड़ेगा, सिग्नल ऑफ, है ना। जैसे घर का एनसीबी होता है ना, एक जगह एनसीबी, एनसीबी जाकर के जला दो, पूरे घर का कनेक्शन खत्म। तो इसी तरह अगर इसको कुछ हो गया ना भाई, तो पूरा नीचे बॉडी खत्म, ऐसे पैरालाइज करके खत्म, बस हो गया, ठीक है। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूं हेलमेट लगा के सो भी जाया करो, ताकि कुछ गिरे विरे ना तुम्हारे ऊपर। समन्वय क्या होता है? समन्वय ये होता है कि ये जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है ना, ये कंट्रोल कर दिया। देखो, मेरे को पता है कि मेरे को समझाना है, क्या करना है? समझाना है, एक्सप्रेस करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरे पैर भी देखो चले जा रहे हैं, ये देखो, ठीक है, हाथ भी मेरा चला जा रहा है कि समझो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। फिर मैं लिख भी रहा हूं, और ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वो गलत लिख रहा हूं, मैं सही भी लिख रहा हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है, समन्वय का मतलब यही होता है कि सभी जितने भी प्रकार के आपके अंग हैं, ठीक है, शरीर के विभिन्न भाग आपस में मिलजुल कर काम करने की क्रिया को समन्वय कहते हैं, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंग, क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंग आपस में मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर काम करने की क्रिया को, करने की क्रिया को समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो भैया जो हमारा था खटोला सिंह, ठीक है, खटोला सिंह को पता चल गया कि इसके जितने भी हाथ हैं, पैर हैं, इसके पेट में जितना भी काम हो रहा है, ठीक है, इसको टॉयलेट भी आ रही है, तो सारा कुछ कंट्रोल है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बड़ा हो गया खटोला, इतना बड़ा हो गया, 40 साल, मतलब 10 साल, मतलब 20 साल का हो गया है, 20 साल का हो गया, लेटा है, सूसू कर ले, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, कंट्रोल होता है ना। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क। लेकिन कोऑर्डिनेशन, सारे अंग मिलजुल करके काम करने की क्रिया को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे बोलना, चलना, खेलना, ठीक है, और आपका हो गया पचाना, श्वसन करना, हर्ट, हृदय धड़कना। जैसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हृदय धड़कन हो गई आपकी, ठीक है, परिसंचरण, ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। उत्सर्जन, पाचन, क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद होगा आपका तंत्रिका तंत्र, जैसे बोलना हो गया, बोलना भी एक प्रकार से वो हो गया, आदि आदि मतलब सभी चीजें। जब देखो खाना खाओगे तो पाचन वाली क्रिया होगी, ठीक है। सांस लोगे
तो श्वसन की क्रिया होगी, ठीक है। शरीर से जो खाना गया है उसमें जो खराब पदार्थ है वो बाहर निकलेगी। बाहर कौन निकालेगा? दो किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, ठीक है। किडनी बाहर निकालेंगे, उत्सर्जन तंत्र के अंदर उसे पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने खाना खा लिया, खाना खाया, आपका जो पाचन वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसने बोला भैया भूख लग रही, खाना खा ले। डाइजेस्टिव सिस्टम ने खाना खा लिया, लेकिन किडनी उधर से मना कर दी। किडनी बोल दी कि भैया देख, आज मैं जा रहा हूं सोने, आज मैं काम वाम नहीं करूंगी। होता है ऐसा क्या? या फिर आपका दिल जो है वो बोल दिया भाई देख 15-20 साल हो गए, 15-16 साल के हो गए, आप लोग हो गए ना, 16 साल के हो गए भाई, देख 16 साल का हो गया है तू, और अब तो मैं ना धड़का, अब आज से बंद, आज से मैं चला सोने। ऐसा बोलता है क्या? नहीं ना। लंग्स तो आपका ऐसा नहीं बोल देता है, किसी किसी का बोल देता है। लंग्स बोलता है भाई देख अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, है ना, अब बस बहुत होगा। ऐसे नहीं बोलता ना। कैसे करता है? ये हमेशा काम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। क्यों करता है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। और सोचो, अपना मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। अगर ये थोड़ी सी भी गलती कर दे ना, अगर किडनी 2-4 दिन आपका फिल्ट्रेशन ना करे ना, ठीक है, ब्लड से ना निकाले ना, तो मर जाओगे। अमोनिया यूरिया इतना ज़्यादा हो जाएगी, मर जाओगे। चिप्स का जो पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट, उसके नीचे जो नमक होता है उसको चाटने में कितना मजा आता है ना, बिल्कुल बहुत नमकीन सा लगता है। लेकिन सोचो उसके लिए तुम्हारी किडनी को कितना काम करना पड़ता है। तुम्हारी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसके लिए, सिर्फ उसके फिल्ट्रेशन के लिए, उसके नमक को बाहर निकालने के लिए। लेकिन तुमने क्या स्वाद स्वाद में खा लिया उसको, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये चीज याद रखना। कहने का मतलब ये, कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क। कोऑर्डिनेट का मतलब सारे अंग को मस्तिष्क मिलजुल कर करके जब काम करने की क्रिया होती, वो होती है समन्वय। भैया आधे घंटे से मैं यही समझा रहा हूं, बताओ समझ पाई कि नहीं? बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है समझ में आया कि नहीं टॉपिक, ठीक है। समन्वय और नियंत्रण, इतना समझ गए। तो एक होता है हमारे पास सेंस ऑर्गन। हमें सेंस कैसे होता है, किसी चीज का आभास कैसे होता है? तो क्या होता है? सेंस ऑर्गन। ये सारी चीजें लिखते जाना, ठीक है। और जिसके पास बुक है ना, उसमें से वो डिफिनीशन देख लेगा, अगर उसे और अच्छी डिफिनीशन मिल रही तो डिफिनीशन जरूर लिखेगा वो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है। चलो, जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां आपको सिखाई गई हैं, बचपन से सिखाई जाती हैं, है ना। ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं रिसेप्टर, ग्राही, रिसीवर होते हैं, रिसीवर ग्राही होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सेंस ऑर्गन हम मानते हैं, पहला बोलते हैं हम लोग कान है, ठीक है। तो देखो, मैं आवाज को सुन पाऊंगा, कोई भी आवाज करेगा तो, कोई बच्चा अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा ना, तो मैं उसकी आवाज को सुन पा रहा हूं। अब मैं पूरी बातें सुन लेता हूं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरा कान क्या कर रहा है? देखो, आसपास की चीजों को सुन रहा है, ठीक है, सेंस ऑर्गन है। यानी कि मेरे कान के अंदर रिसीवर लगे हुए हैं, उनको रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर लगे हुए हैं। उनको ग्राही बोलते हैं, वो ग्राही लगे हुए हैं, और वो ग्राही रिसीव कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। मेरी आंख के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं, रॉड और कॉन्सेल पाई जाती हैं, जो चीजें मुझे दिखाती हैं। मुझे को दिख रहा है कि यहाँ पे कैमरा रखा हुआ, वो लेंस मेरे को दिख रहा है छोटा सा, है ना। मेरे को दिख रहा है यहाँ मैं क्या लिख रहा हूं। जैसे कान, नाक, नाक के अंदर आपके श्वसन के लिए, वो सॉरी, हाँ, श्वसन के लिए जो वो जाता है, उसको पता चलता है, आप स्मेल करके पहचान जाते हो, यार स्मेल खराब है इसकी, मैं दूर भाग जाऊं। कूड़ा के पास आपको खड़ा कर दूं, तुरंत भागोगे दूर, भाग जाओगे, अरे भाई भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो गंदा हो जाएगा, ठीक है। नाक, कान, आँख, ठीक है। फिर आपकी हो गई जीभ, फिर हो गई आपकी त्वचा। त्वचा आपकी है, स्किन है, मैंने यहाँ पर लगा दिया आग, आपके आग लगा दिया, यहाँ तुरंत ग्राही रिसीव कर लिया। रिसेप्टर जो था इसके ऊपर, रिसेप्टर सभी के ऊपर रिसेप्टर लगे हैं, रिसेप्टर ने रिसीव किया, तुरंत मात्र सेकंडों से भी कम समय में, बहुत कम समय पता कर लिया, आ गए, तुरंत हाथ हटा ले भाई, तुरंत हाथ हटा ले भाई। तो ये होते हैं सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन के अंदर क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रिसेप्टर, वो पाया जाता है ग्राही, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये वातावरण के
जो परिवर्तन होता है आसपास में उसके प्रति ये रिफ्लेक्ट एक्शन करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो ये नियंत्रण हम लोग पढ़ते हैं कि नियंत्रण कैसे होता है, मेन मुद्दा जो हमारा है ये देखते हैं। तो इसको मिटा दूं भैया, चलो उस खटोला सिंह को याद रखना, भूल मत जाना उसे, नहीं वो बुरा मान जाएगा। इसको सभी को अपनी कॉपी में लिखना है ये सारी चीजें, और नोट्स से, ठीक है, नोट्स है तो उसको खोल के रखना, ठीक है, खोल के रखना, उसको देखते रहना। चलो देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण। सबसे पहले देखते हैं कि जो जानवर हैं, है ना, ये जानवर जो खटोला सिंह था, ये देखो हम लोग जंतु में आते हैं, ऐसा तो है नहीं हम लोग पादप में आएंगे, तो हम लोग जंतु में आते हैं। वो मानव अलग, मानव में भी जंतु के आगे बढ़ोगे तो उसमें मानव आ जाते हैं, ठीक है। जंतु में नियंत्रण, तो हम लोग भी जंतु में आएंगे, ये मत खुश होना कि अभी बताया जाएगा मानव में नियंत्रण, फिर मैं अपना वाला पढ़ूंगा। अभी तो जंतु का बताया जा रहा है, अभी तो एनिमल का बताया जा रहा है, मैं इसको क्यों पढ़ूं, मेरा इससे क्या फायदा। तो जंतु में जो नियंत्रण होता है वो दो तरीके का होता है। एक उसको नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और एक उसको नियंत्रण करता है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। एक कौन नियंत्रण करता है, तो एक नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र और एक नियंत्रण करता है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारा जो नियंत्रण है, ठीक है, जंतु का जो कंट्रोल है, क्या है, कंट्रोल है। इस खटोला सिंह का जो कंट्रोल है, किसका, ये खटोला का जो कंट्रोल है, तो वो खटोला का कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इसका जो पूरा कंट्रोलिंग का सिस्टम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मिलकर के कर रही हैं। पहला नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बोले तो तंत्रिका तंत्र, याद रखना, ठीक है, अपने स्कूल में बताना कि मैं पढ़ चुका हूं, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र, इसको नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी तंत्र बोले तो जैसे सर है पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह भी सुनोगे, ग्लैंड, ठीक, ग्लैंड के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत मजा आएगी उसको पढ़ने में, ठीक है। ग्लैंड है, ग्लैंड आपका कुछ ऐसे वो कर दी, ठीक है, भेज रही केमिकल ब्लड के माध्यम से भेज दी, थोड़ी देर बाद आपके अंदर प्यार की फीलिंग आने लगी, आपको सारी चीज़ों से प्यार होने लगा, ठीक है। सिग्नल आया नीचे, भूख लग रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती है, ये हार्मोन्स के लेवल पे होता है, कोई ग्रंथि कहीं पर भी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है भाई। अगर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काम कर रही, मटर के दाने के समान होती है, ठीक है, उसका काम है, मान लेता हूं मैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के तो बहुत ढेर सारे काम होते हैं, मैं एक मान लेता हूं टेस्टोस्टेरॉन का बनाना, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन का बनाना, ये मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। तो अभी मेरे अंदर कुछ ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से काम करेगी। ऐसा तो है नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड चल के नीचे आ जाए, चल के तो आएगी नहीं, तो वहां से उसको पता चल जाएगा, वहां से वो सामान अपना फेंक देगी, सामान मतलब बना करके फेंक देगी। अब बना के कहाँ फेंकेगी, भेज देगी रक्त में, ब्लड में, ठीक है। जैसे हम लोग दवा खाते हैं, हमारा हाथ दर्द कर रहा होता है यहाँ पे, लेकिन दवा तो हम यहाँ खाते हैं, दवा तो पेट में जाती है, हाथ में तो आती नहीं। हाँ, हमारा ये हाथ दर्द कर रहा है, लेकिन डॉक्टर सुई लगा दिया पीछे, ऐसे बोला चल लगा दिया। हाँ, तो तुम्हें कभी सोचोगे नहीं कि यार वो पीछे सुई लगाया है, हाथ तो मेरा यहाँ दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, वो पीछे क्यों लगाया है, उसको तो यहाँ लगाना चाहिए था ना। तो क्या तो पता है क्या होता है है ना, तो वहां से डॉक्टर, मतलब जो पता है कि जो खून होता है वो सारा जगह दौड़ता रहता है, तो उसको ब्लड में डाल दिया जाता है, हार्मोन जो होते हैं ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड में डालने के बाद क्या, तो पूरे शरीर में वो फैल जाते हैं, जहां उसका काम होता है वहां काम कर देते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जंतुओं में नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और हार्मोनल सिस्टम, इसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। अब बोलोगे भैया इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो, आप लोगों की आंखें हैं कमजोर, आप लोग पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि भैया बहुत छोटा लिखते हो, बहुत छोटा लिखते हो, कमेंट देख देख कर मैं पागल हो जाता हूँ। छोटा लिखते, जल गया क्या, जला नहीं,
ठीक है, छोटा लिखते हो तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि तुम्हारी आंखें दिखने लगे। ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण ऐसे होता है दो तरीके से, याद रखना पूरे जीवन में ये 2 से 3 नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है, यहां पे जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम लोग पादपों में नियंत्रण भी देखते हैं। ठीक है, कि सर पादपों में नियंत्रण कैसे होता है। तो पादपों में ऐसा तो है नहीं कि तुमने उसकी पादप पेड़ के पास गए, ठीक है, पेड़ की तुमने डाल को ऐसे पकड़ लिया तो डाल तुम्हें मारने लगी, ऐसा तो है नहीं, है क्या? नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं। तुम ऐसे गन लेकर के गए, गन कैसा बनता है, ऐसे ही कुछ करके ऐसे लेकर के गए, ऐसे रियल की गन समझो, पेड़ के पास और लेके गए तो पेड़ देख लिया भाई गन लेके आ रहा है यार, ये तो गन लेके आ रहा है, मारो इसको मारो, पेड़ अपना कोई डाल ही तोड़ के गिरा दिया नीचे, ऐसा तो होता नहीं। कैसा होता है फिर? ऐसा होता है पेड़ वेड़ से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अगर तुम गन, याद रखना, अगर तुम गन मेरे पास लेकर के आए तो पक्का मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगा, मैं तुरंत कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है, कि तुम भाई ऐसे गन उठा करके लेकर के चले आए। ठीक है, अगर बाय दफे तुम मेरे को आग लगाने का प्रयास किए, ठीक है, तुमने आग जलाया, मेरे यहां पर सो रहा था ऐसे छुआ दिए, तो मेरे अंदर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वो तुरंत बता देगा भाई तेरे अंदर आग लग गई, उठ जल्दी उठ, तुरंत आपके दिमाग को एक्टिव कर देगा। लेकिन आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो पादपों के अंदर जो नियंत्रण होता है उसमें तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो पादपों में नियंत्रण होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं पादप हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। सर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने भी लोग देख रहे हैं, सच में जितने भी लोग दिल से देख रहे हो ना, वीडियो को एक लाइक जल्दी से कर दो। ठीक है, जल्दी से कर दो, चिल्लाने में बहुत मेहनत लगता है, गला बैठ जाता है। तो जंतु में नियंत्रण एवं पादप में नियंत्रण समझ गए। इसमें ये लिख लेना कि तंत्रिका तंत्र होता है, जो होता है तंत्रिका तंत्र, वो नहीं पाया जाता है। तो अब आप पादप और जंतु में फर्क बता सकते हैं कि नहीं? बताओ मेरे को बताओ, अगर मैं तुमको दे दूं पादप और जंतु में फर्क बताने के लिए तो क्या तुम बता दोगे? तो आपका जवाब होगा जी भैया बिल्कुल मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे जंतु में नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। हेडिंग बना लो, किसकी पढ़ेंगे? हाँ भैया अपना है ना खटोला, इसका पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दें? चलो इसकी हेडिंग बनाना है, इसको मैं मिटाता हूं। अब आपका टॉपिक अच्छे से शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये याद रखना। ठीक है, जितने भी लोग ऐसे कर रहे हैं तो देखो डिफिनीशन सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, जो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है ये पूरा तंत्र, ठीक है, पूरा फैला होता है हर जगह, एक जाल फैला होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक पूरा जाल फैला होता है, पूरी शरीर के अंदर, पूरे हाथ के अंदर, सोचो नाखून तक फैला होता है, नाखून जहां पर होता है ना हमारा, वहां तक एक जाल फैला होता है, पतली 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 पतली। ठीक है, उस जाल को क्या बोलते हैं? तो वो जाल जो फैला होता है वही होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, उस जाल की जो इकाई होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तो सर वो होती तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं सर? न्यूरॉन। आप लोगों ने न्यूरॉन सुना होगा, न्यूरॉन एक सेल को बोलते हैं न्यूरॉन। इंक डाल लूं मैं? ठीक है, तंत्रिका कोशिका, सर का लिंक लाना है, याद रखिएगा, मुझे भी याद दिलवा दीजिएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, समझ गए? तो तंत्रिका तंत्र एक एक न्यूरॉन, दो दो न्यूरॉन, एक एक न्यूरॉन करके, मतलब ढेर सारे न्यूरॉन मिल जाते हैं और वो पूरा एक बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जाल बिछा डालते हैं, जाल बिछाने का काम करते हैं। जैसे आपका घर बनता है ना तो जाला बिछाया जाता है ना, उसमें का सरिया का, सरिया बिछाया जाता है बांध के, इसी तरह पूरे शरीर में आपके एक जाल बिछा डालते हैं। ठीक है, और वो जाल किसका होता है? वो जाल होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका एक संगठित जाल का बना होता है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें लिख सकते हो कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका कोशिका के संगठित जाल का बना होता है।
ठीक है, अभी समझना बहुत अच्छे से कि एक जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है, ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका एक जाल होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेगों के द्वारा, ठीक है, तंत्रिका कोशिका ही, न्यूरॉन्स ही संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, विद्युत आवेग, ठीक है, विद्युत आवेग के द्वारा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा। बोलोगे भैया इलेक्ट्रिक भी हमारे शरीर में रहता है? जी सर बिल्कुल रहता है, लेकिन आपका शरीर बोलोगे तो करंट क्यों नहीं मारता, झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक करते हो हमसे। तो तेरे अंदर ऐसे बाहर से थोड़ी रहता है, अंदर जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो विद्युत आवेगों के द्वारा, जो सूचनाओं को विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, अब आगे लिख लेना, उस दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। किसके द्वारा पहुंचाती हैं ये याद रखना, इलेक्ट्रिक इंपल्स। सर इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होता है? विद्युत आवेग। ठीक है, अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स समझने वाली बात होती है, बिजली दौड़ती है। कभी कभी क्या होता है मेरे को, लेकिन चलो हटाओ, नहीं तो फिर वक्त लग जाएगा उसमें। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे जो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स का, आप देखो किसी मूवी में देखो, मूवी तो देखते हो कभी, किसी का हेड का ऑपरेशन होता है तो बिजली ऐसे दौड़ते रहती है, दौड़ते रहती तेजी तेजी शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर इतनी बिजली है ना भैया, बल्ब जला लो तुम, बल्ब लाइट होता है ना एलईडी, उसको जला लो तुम, और कई एलईडी जला लो, एक दो नहीं कई एलईडी जला लो, इतना पावर होता है। तो बोलो करंट काहे नहीं मारता है? भैया वो अंदर घुसा रहता है, वो अंदर होता है, बाहरी लेवल पर नहीं होता है। ठीक है, काम के लिए होता है। तो ये सारी चीजें पता चल गई। एक होती है जो हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, इसके अंदर जो पूरा जाल फैला हुआ है, वो जाल किसी चीज से मिलकर के बना होगा। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, जैसे आपका शरीर कोशिका से मिलकर के बना है, ठीक उसी प्रकार जो आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो भी एक एक कोशिका से मिलकर के बना होगा। जैसे आपका घर ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी तरह तो किसका बना होता है? तो आपने देखा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट, तंत्रिका कोशिका से। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है, जैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, तो सर इसी तरह तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जल्दी से बताओ समझ में आया या फिर नहीं? सर पानी दे दीजिए, बताओ आया कि नहीं? अब देखते हैं, अब मेन खेल अभी शुरू होगा, ये तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब शुरू होगा। अब देखो मैंने आपको बताया रिसेप्टर, ग्राही के बारे में बताया ना। अब यहां पे मेन खेल देखो ग्राही का। ग्राही क्या होता है पे देखते हैं, ग्राही क्या होते हैं। तो ग्राही जो होते हैं वो देखो कि तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। ठीक है, विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, उनको ग्राही बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका कैसे बनती है अभी इमेज बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ऐसे कुछ करके नर्वस सिस्टम, ये देखो ये तीन भागों में होती है। एक होती है डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, एक होती है एक्सॉन
और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्सिक नोब्स करके, ठीक है। चलिए, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ग्राही क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रिसेप्टर, ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही क्या करते हैं? विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो क्या करते हैं? जो सूचनाओं का पता लगाते हैं भाई। किसका? तो वो सूचना का पता लगाते हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। और ये सूचनाएं का पता कौन लगाते हैं? ग्राही कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ग्राही ज्ञानेंद्रियां में पाए जाते हैं। ये ग्राही कहाँ पर? तो ये ग्राही ज्ञानेंद्रियां में, ठीक है, ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, वहां पर ये पाए जाते हैं और वहीं से जानकारी को लेकर के पहुंचा डालते हैं। जैसे देखो, जैसे 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 समझना, ठीक है। ये मेरी त्वचा है, त्वचा भी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। मैंने इसके ऊपर देखो इसको चलाया, तो इस त्वचा के ऊपर विशिष्टीकृत सिरे पर रिसेप्टर पाए गए। रिसेप्टर बोले तो ग्राही पाया गया, और वो ग्राही मेरे दिमाग को बता रहा है कि भाई मेरे हाथ में ना कुछ हो रहा है। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, उसमें कुछ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? हाँ, ये हाथ बीचों बीच ऐसा कुछ हो रहा है, बता दिया ना। अब अगर आग जलेगी, आग जलाने के लिए कुछ नहीं, मैं जला के दिखाता तुम्हें, आग जलेगी, पता चल जाएगा तुरंत। ग्राही रिसीव करता है, रिसेप्टर होता है, रिसीव करता है चीजों को, समझ जाता है कि आग है, समझ जाता है किसने मारा है मेरे को, तुरंत ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि ये मारा मेरे को। ये सारी चीजें बचपन से में ही तो सीखते हैं। बताओ, सांप को आपने देखा, सांप ने आपको काटा, आपको पता चल गया सांप ने काटा। ऐसा तो है नहीं सांप ने काट लिया और आपके ग्राही को पता ही नहीं किसने काटा, आपके दिमाग तक जानकारी गई ही नहीं, तुरंत जानकारी पहुंच जाती है। तो ये चीजें क्या होती? ग्राही होती, रिसेप्टर। रिसेप्टर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो जो ज्ञानेंद्रिया 5 प्रकार की, तो आपके रिसेप्टर भी 5 प्रकार के पाए गए, ठीक है। रिसेप्टर 5 प्रकार है, कौन कौन से? प्रकाश ग्राही है ना, प्रकाश को ग्रहण करने वाले, प्रकाश ग्राही, ठीक है। फिर स्वाद ग्राही, स्वाद को ग्रहण करने वाले, ठीक है। फिर आपका स्वर्णग्राही, स्वर्णग्राही मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग हेडफोन लगा करके, लीड लगा करके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, आप स्क्रीन से मैं जो आवाज़ मेरी जा रही है वो आपके मोबाइल तक पहुंच रही है, आपके कंप्यूटर तक पहुंच रही है, तो आपका कान उसको रिसीव कर रहा है कि भैया ऐसे बोल रहे थे। किसको? खटोला सिंह को, तुमको नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? प्रकाशग्राही हो गया, स्वादग्राही हो गया, स्वर्णग्राही हो गया, ठीक है। और एक गंधग्राही हो गया, आल फैक्ट्री नर्व बोलते हैं। गंधग्राही से क्या मतलब होता है कि जो स्मेल होती है, ठीक है, जो स्मेल होती है उस चीज को ग्रहण करेगा। और एक आपकी जो स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पर्शग्राही, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पर्शग्राही, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर कितने प्रकार के? ज्ञानेंद्रियां कितनी प्रकार की? 5। रिसेप्टर कितने? 1 2 3, ये हुआ सर 4 अपना, ये हुआ 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्रकार के आपकी ज्ञानेंद्रियां पाई गई, ठीक है। बस सिंपल, 5 प्रकार के रिसेप्टर पाए गए। अगर आपको स्मेल आ रही है, आपने बोला भाई स्मेल आ रहा है, चलो भागो, ठीक है। प्रकाश, लाइट आपने देखा, आपकी आंखों ने बता दिया भैया ये व्हाइट कलर है ना। आपकी आंखों ने बताया भैया जो इस ऑफिस में हम बैठे हैं, है ना, जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हो, ये भैया ग्रीन कलर की शर्ट पहने हैं, टी शर्ट पहना हूं मैं, देखो गरीबों वाली, है ना, गरीबों वाली होती है, बता देना जो भी है, मुझे तो नहीं पता जाता। पता चल रहा है ग्रीन, यहाँ पे दिख रहा है ये रेड कलर का है। कैसे बता दिए भाई? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रकाश ग्राही पाए गए हैं, वो ग्रहण करके तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल दे दिए, तुम्हारा ब्रेन बता दिया कि ये इस कलर का है। नहीं तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करते? बचपन से ही सिखाया जाता है ना, लाल पीला काला नीला, खरगोश कुत्ता गधा, है ना, सब सिखाया जाता है ना, इसीलिए सिखाया जाता है, हमारे ब्रेन को ट्रेन किया जाता है बचपन से, बचपन से, बचपन से। नहीं तुमको काला दिखाया जाएगा, मैं बचपन से तुमको बोलता हूँ ये पीला है, काले को बोलूँ पीला है, तुम जब बड़े हो जाओगे ना बोलोगे भाई ये तो पीला है, काले को देखोगे बोलोगे पीला है, इसका इस हरे को बता दूँ ऑरेंज है, हरे को देखने वाले बोलोगे ये ऑरेंज है। तो क्या होता है, एक कम्युनिटी में सब पता चल गया, ठीक है।
जो सिविलाइजेशन है हम लोगों की, सिविलाइजेशन नहीं बोल सकते, जो हमारा एटमॉस्फियर है, ठीक है, उस एटमॉस्फियर में ये चीज़ें पता ही चल गई कि ये जो कलर है इसको हरा बोलते हैं, ठीक है। तब तुम भी हरा बोलोगे, तुम्हारे पप्पा भी हरा बोलेंगे, तुम्हारे पप्पा के पप्पा भी हरा बोलेंगे, और तुम्हारा बेटा भी हरा बोलेगा। ऐसा नहीं तुम्हारा बेटा आके पैदा हो जाए वो बोल दे भैया ये तो पीला है, ऐसा नहीं बोलेगा वो, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल फिक्स रहती है, जैसे ए से जेड तक, ABCDEFGHIJKL LMNOPQRXUVWXYZ। मुझे उम्मीद है मैंने सही सुना दिया है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिखना है, चलो हटा जा रहा हूँ, लिख लो जल्दी से इसको। फिर देखेंगे तंत्रिका कोशिका। यार पता है पहले मैं इमेज अच्छे तरीके से बना लेता था, लेकिन पता नहीं इस बीच क्या हो गया कि मैं इमेज बहुत गंदे तरीके से बना रहा हूँ। अब इस बार खटोला को मिटा देते हैं, नहीं तो हो जाएगा खटोला गुस्सा। चलो तंत्रिका कोशिका को देखते हैं, तंत्रिका कोशिका को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, यार अगर इजाजत हो तो मैं इमेज देख करके बना लूं भाई, ठीक है भाई। देख लो यार, नहीं तो फिर मुझसे बनेगा थोड़ा सा, मैं नकल करके बना लेता हूं ना, और मैं नकल करने में बहुत तेज था, मैं स्मार्ट तरीके से नकल करता था, हाँ, लोगों की, सबकी। इधर क्या क्या सीन है भाई, हाँ चलो सजा दूं, और सजाने का काम भी होगा ना मेरा। ये देखो, ये तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स है ये, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन होता है ये, ठीक है, समझना, न्यूरॉन। देखो तंत्रिका कोशिका का ये ऊपर वाला भाग है, ऊपरी सिरा है, ये पिछला सिरा होता है, ठीक है। जो ऊपरी सिरा होता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी वाले सिरे को बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो हमको डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स है, ठीक है, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, यहां पे नर्व पाई जा रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये जो नर्व हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ये रिसीव कर रही हैं चीजों को, ठीक है। रिसीव बोले तो क्या, ऐसी संरचना एक इधर पाई गई तो ये चीज इसके यहां पर पाई गई, ये वाली संरचना, ठीक है, समझ, ये वाली संरचना, ये देखो ये जुड़ा हुआ है। पूछोगे भैया ये क्या है अब, तो यार ये जो है ना, ये आगे चल के फिर एक कोशिका है, ये देखो नर्व सेल जुड़ी हुई है साथ में। तो आगे वाले भाग को हमने बोला डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के अंदर ये एक पाया गया जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पाया गया। न्यूक्लियस के बाद यहां पर देखने को मिलता है सेल बॉडी, है ना, क्या देखने को मिलता है, सेल बॉडी। इस भाग को बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं इस भाग को, तो इस भाग को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के भाग आगे हम जब लोग बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है सिनेप्टिक नोब, ये जो होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। यहां पर जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनैप्स, याद रखना, सिनैप्स, खाली स्थान कैसा होता है, ऐसा बना, अब इसके बाद फिर ये एक कोशिका आगे बनेगी, आगे देखो बनाते हैं, ये देखो, ये फिर आगे ऐसे गई, समझो ये तंत्रिका कोशिका ऐसे जुड़ी होती है आपसे। फिर आगे सिनेप्टिक नोब्स, फिर आगे सिनेप्स, ये पूरा जाल ही यही होता है भाई, पूरे शरीर के अंदर यही जाल होता है, ठीक है। बिछाते बिछाते आता है, एक पहले मोटी जाल बिछा देता है, मोटी जाल बोले तो ये जो आपकी खोपड़ा है ना, मतलब खोपड़ी है, इज्जत से बोलूं, खोपड़ी, खोपड़ी यहां से बिछा देता है, ये देखो, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये आपका नीचे का भाग हो गया,
फिर स्पाइनल कॉर्ड से सारी जगह फैल जाते हैं। क्या? यही तंत्रिकाएं ढेर सारी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ। कौन सा? ये वाला मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या हुआ सर? तो ये हुआ ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग इसकी यूनिट पढ़ रहे हैं। यहां पर जो न्यूरॉन्स पाया गया वो कैसा पाया गया? तो न्यूरॉन्स आपका ऐसा होता है, सिनेप्स। इस के बीच का देखो जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर यहां से फिर ये सूचना ले जाएगा। आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ये जो सूचनाएं एक न्यूरॉन से, यानी कि हमको मानते हैं ए वाली न्यूरॉन्स से बी वाली न्यूरॉन्स में सूचना गया, वो सेम सूचना जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो सूचनाएं होती हैं वो किसके द्वारा? तो वो विद्युत आवेग के द्वारा जाती हैं। ठीक है, विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा। ये चाचा था खटोला सिंह, ये इसका है हाथ, इसके हाथ में लगी आग, तो इसकी ये वाली जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल को तुरंत पता चला आग लगी आग लगी आग लगी, तुरंत बताते बताते गए आग लगी आग लगी आग लगी। मतलब आसपास की जो कोशिकाएं हैं सब आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तुरंत बताते बताते आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, बताते बताते कहाँ पहुंच गया? मेरुदंड में पहुंच गया। ये पीछे वाला जो भाग है ना, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जब आग लगी पहुंचा, तुरंत स्पाइनल कॉर्ड तुरंत पहुंचा दिया ब्रेन को। मात्र सेकंडों से भी कम समय लगता, ब्रेन को पहुंचा। ब्रेन ने तुरंत रिफ्लेक्ट एक्शन किया, हाथ हटा लो, हाथ हटा लिया। नहीं, अगर तुम्हारा ब्रेन सोया हुआ हो ना, तो आग ऐसे लग रहा है तुम्हारा हाथ ऐसे जल गए, तुम्हें पता ही नहीं है, कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं, पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोया हुआ है। इसलिए कहते दिमाग को खुला रखो। क्या करो? दिमाग को खुला रखो। और दिमाग खोलने का एक ही तरीका है, पढ़ करके उसे खोला जा सकता है। पढ़ करके मतलब, ठीक है ना, समझ गया। तो हमें पता है कि सूचनाएं विद्युत आवेगों के द्वारा स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, रसायन द्वारा विद्युत आवेग इसमें से उत्पन्न हो जाता है। अगर पूछे इसमें विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे उत्पन्न होता है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, केमिकल्स के द्वारा, रसायन के द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, ये याद रखना। तो यहां पर क्या पाई गई? तो यहां पर कुछ रसायन पाए गए, कुछ केमिकल पाए गए जो विद्युत आवेग को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल याद रखना, ये इस वाले भाग को यहां पर बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पे हमको दो चीज देखने को मिली। एक होती है ओ भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं, डेंड्राइट्स को बोलते हैं द्रुमिका, और एक्सॉन को बोलते हैं तंत्रिकाच। ठीक है सर, ठीक है, द्रुमिका और तंत्रिकाच, ये याद रखना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो एक्सॉन में क्या होता है समझो, थोड़ा समझो इसकी मतलब कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिजियोलॉजी, कि एक्सॉन के अंत में, जो एक्सॉन का अंत होता है, ये एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। जो एक्सॉन का अंत होता है, एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, यहां तक आती है आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स। और इलेक्ट्रिक इंपल्स के बाद इस जगह पर यहां पे जो भाग होता है, ये इसको केमिकल में परिवर्तित कर देता है, केमिकली इंपल्स में। ठीक है, केमिकल रसायन संकेत में परिवर्तित कर देता है ताकि यह आगे संचरित हो सके। फिर ये रसायन बदलेगा, फिर इसको पता चल जाएगा, फिर ये आगे इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाएगा, फिर ऐसे करके करते करते पता चल जाता है। रसायन संकेत क्या होता है? तो ये जो होता है केमिकल, यहाँ पे जो रसायन संकेत हो रहा है, ठीक है, यहां पे हो रहा है, ये याद रखना, रसायन संकेत। तो देखो, जो रसायन संकेत सिनेप्स को पार करके अगली द्रुमिका में पहुंच जाता है। ठीक है, जो सिनेप्स है, ये देखो अब यहां पे पाया गया सिनेप्स, तो जो रसायन संकेत है यहां पर बना आपस में, ये यहां पे, ये जो यहां पे बना रसायन संकेत कहां पे बना? एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल में रसायन संकेत सिनेप्स को पार करके अगली द्रुमिका में पहुंच जाता है। द्रुमिका मतलब डेंड्राइट्स, द्रुमिका। ठीक है, अगली द्रुमिका में पहुंच जाता है, अगली डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है ये। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये नर्वस सिस्टम है।
सिनेप्स क्या होता है? हाँ, यहाँ पे अब हमको देखने को मिलेगा सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स को बोलते हैं अंतरप्रथन, अंतर्ग्रथन। ग्रथन यार क्या है? अंतर्ग्रथन, सिनेप्स हिंदी में देख लेना भाई, जो भी बोलते हो। सिनेप्स का क्या काम होता है? तो जो सिनेप्स होते हैं यह तंत्रिका तंत्र के अंतिम छोर एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त भाग होता है। ठीक है, देखो, तंत्रिका तंत्र का अंतिम छोर और अगली तंत्रिका तंत्र के द्रुमिका के मध्य का भाग होता है, बीच के भाग होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स क्या करता है? तो यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। सर याद रखना, सिनेप्स विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल देता है। ठीक है, विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में। मुझे पता चल गया है कि आप लोग अब उबासी आने लगी, बोर होने लगे हो। ठीक है, लेकिन बस 10 मिनट की क्लास के बाद मैं एंड कर देता हूं। ठीक है, चलो। तो विद्युत आवेग को, यही सिनेप्स जो होते हैं वो विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि जल्दी से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाए, मस्तिष्क को आगाज करा दिया जाए। जैसे पुराने ज़माने में कोई घटना होती थी तो जो मंत्री वो होते थे, सैनिक वैनिक होते, वो तुरंत राजा को आगाह करते थे कि राजा को बता दो लड़ाई होने वाली है। इसी तरह होता है, मस्तिष्क को बता दो कि तुम्हारे हाथ में आग लग गया है, तुम्हारा हाथ तुरंत हट जाएगा, नहीं तो हाथ तो ऐसे खड़ा ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम नर्वस सिस्टम पर किसी तरह से कंट्रोल कर गए तो तुम्हारी पूरी बॉडी कंट्रोल है, पूरी बॉडी कंट्रोल है। ये हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कर रहा है, और वो कंट्रोल मास्टरमाइंड कौन है? ये है। कौन है? ये है। इसीलिए कहता हूँ हेलमेट लगा के निकला करो। ठीक है, अब देखो, अब अभी तक तो हम लोग देख रहे थे, हमें सूचना मिली, इस चचुआ के हाथ जला, हाथ जला, सूचना मिली। सूचना कौन मिली? तंत्रिका कोशिका थी। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, नर्व न्यूरॉन्स था, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स तक ले जा रहा था, ध्रुमिका डेंड्राइट्स पाए गए, फिर सिनेप्स पाया गया। सिनेप्स बीच के खाली स्थान होता है जो विद्युत आवेग को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल संकेत में बदल देता है। ठीक है, केमिकल मार्क्स में बदल देता है, रासायनिक संकेत में बदल देता है। वो क्या होता है आपका? तंत्रिका। अब ये बदल के पहुंचा कहां पर? पहुंचा, जानकारी पहुंच गई दिमाग तक। क्या पहुंच गई? जानकारी पहुंच गई दिमाग पर। अब दिमाग क्या करने वाला है आगे देखते हैं। मिटा दो इसको, मैं मिटा दो, बस देख लो, पूरा लिख लो अच्छे तरीके से। यहां तक तो पता चल गया, वही जो खटोला सिंह था वो जला। अब वो जला तो तंत्रिका कोशिका, सिनेप्स सिनेप्स मिल करके पूरा उसकी जो जानकारी थी पहुंचा दिए दिमाग पर। कहां पर? दिमागवा पर आपके पहुंचा दिए, ब्रेन पर। ये देखो, मिटा दिया इसको। अब ये दिमाग कुछ एक्शन करता है, ये दिमाग कुछ क्रिया करता है, उस एक्शन को बोलते हैं, वो एक्शन कर देता है, हाथ वाथ हटा लेता है। ठीक है, तो दिमाग एक जो एक्शन करता है, ये याद रखना, प्रतिक्रिया। एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया, एक क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जो चीजें हम सोच समझ के करते हैं, सोच समझ के, जैसे मेरे सामने गड्ढा है, गड्ढा नहीं है भाई, गड्ढा है, और अगर मैं आगे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, तो आपका दिमाग बोलेगा भाई आगे मत जा, पैर मत बढ़ा, पीछे चला जा, तो आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो मैं पीछे चला गया, वही देख लो, अरे तो मैं गड्ढे में गिर जाऊं, पता लगे पढ़ाते पढ़ाते नीचे ही चला जाऊं, है ना, पीछे चला गया। फिर क्या है, आपको जाना है कॉलेज, तो आपके दिमाग ने बोला भाई एक काम कर, आज बाइक से मत जा, आज साइकिल से चला जा, तो आप साइकिल से चले गए। ठीक है, चले गए, कर लिए काम। आपकी लग गई यहां पे आग, तो अगर आग, तुम सोचते हो ना वहां पे, अच्छा जाऊं कि ना जाऊं साइकिल से, ये वो, यहां पे आग लगी तुम्हारे, तुमने तुरंत हाथ हटा लिया। क्या किया? यहां पे आग लगी, तुरंत हाथ हटा लिया। क्यों? क्योंकि तुमने रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया, प्रतिवर्ती क्रिया दे दी। ये ऐसा एक्शन होता है, इसमें सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर क्या होती हैं कि जो सूचनाएं होती हैं सर, वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती हैं।
है ना। मस्तिष्क तक कैसे समझना, जैसे लग गई आग, अगर सूचना मस्तिष्क से पहुंचे कि मस्तिष्क बोलेगा अच्छा आग लगी है क्या, है कितना जला, आग है क्या, हटा लो हटा लो हटा लो, फिर तुम्हारा हाथ धीरे धीरे हटेगा, तब तक आधा जल चुका होगा। आपके सामने आ गया सांप, दिख गए, जा रहे थे बिल्कुल हंसते 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 हंसते, दिख गया सांप आपको। जब सांप दिखा तब तुमने कुछ नहीं सोचा, तुम्हारा कुछ सेकंडों के लिए दिमाग काम करना बंद कर दिया, तुम तुरंत भाग गए वहां से, तुरंत भाग गए। ऐसा तो है नहीं सांप को ऐसे दे के पकड़े, आओ भाई आजा, कैसा है भाई तू, ऐसे खिलाने लगे हैं, ओ भाई बहुत दिन से तू काटा वाटा नहीं, आजा मेरे पास, हाँ आजा बाबू मेरा, ऐसे बोलते हो क्या? ऐसे नहीं ना, सांप देखे नहीं तुरंत भागे नहीं, सांप सामने आए तुरंत भागे। क्या होता है, ये जो जानकारी होती है, देखा सांप जहरीला काट लिया तुरंत भाग गए, तो ये जो जानकारी थी इसमें इतना कम समय लगता है कि ये जानकारी को दिमाग तक भेजी ही नहीं जाती है। ये जो जानकारी है, देखा सांप, तो ये जानकारी तुरंत पहुंची नर्वस सिस्टम के द्वारा, कहां पर, मेरुदंड पर, है ना, मेरुदंड पर। तुरंत मेरुदंड ने तुरंत एक्शन दे दिया, बोला भाग वहां से, तुम भाग गए। तो ये होते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्ट एक्शन का मतलब अचानक होने वाली क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया, जैसे गर्म लगने पर तुरंत हाथ का हटा लेना, सांप देखने पर तुरंत 9-2-11 हो जाना, ठीक है। कोई संकट आने पर तुरंत भाग जाना, सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है अनुवर्ती, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये दिमाग के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, यानी कि इसमें मस्तिष्क का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है, ये क्रियाएं स्वतः होती हैं। ये क्रिया, ये देखो, ये क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये क्रिया स्वतः होती है, ठीक है। ये क्रिया जीव के बिना, मतलब जीव के इच्छा के बिना होती है, जैसे छींक का आना, ये क्या होती है, जीव के इच्छा के बिना होती है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया जीव के बिना ही हो जाती है, कि भाई मतलब उसकी इच्छा, अगर ऐसा तो है नहीं कि उसकी इच्छा कह दे मैं सांप को खिला दूँ तो खिलाने लगे, ऐसा तो नहीं आग जल रही उसकी इच्छा कह रही भाई और लग जाने दे, पूरा हाथ जल जाने दे, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत। चले, इसको कंट्रोल कौन करता है, अगर पूछा जाए इसको नियंत्रण कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रण, तो इसका नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता है, इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसकी जो क्रिया होती है, ठीक है, उसका जो कंट्रोल होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है, और प्रतिवर्ती क्रिया होने के बाद सूचना मस्तिष्क को दी जाती है, ठीक है, बाद में दी जाती है। जब सांप देखे तुरंत भाग गए तो कुछ सेकंड बाद आपके मस्तिष्क को पता चला वो सांप था, क्या पता चला, मस्तिष्क को, तुरंत मेरुदंड ने आपकी क्रिया को समझा, तुरंत भगा दिया, ठीक है। तो ये होता है। एक होता है स्टिमुलस, उद्दीपन, स्टिमुलस, ये मुलुस लिख गया, स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस, उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन कि लगातार पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करता है, ठीक है, जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करता है। उद्दीपन क्या होता है, तो वो होता है पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से सजीव जिस प्रकार की भी अनुक्रिया करता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे तापमान हो गया, ठीक है, ठंडी हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं, ये बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। फिर ऊष्मा हो गई, ध्वनि हो गई, प्रकाश हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्टिमुलस, उद्दीपन आपका, ठीक है। ये चीज समझ में आई। जो ये उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है, वो पौधे और जंतु में उद्दीपन के प्रति अलग अलग अनुक्रियाएं
अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उद्दीपन के प्रति अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? तो स्टिमुलस का मतलब भाई वही होता है, जैसे आग चली। आग क्या है? पर्यावरण से ही तो आग लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपका हार्ट लंग्स है वो आग लगा दिया। ऐसा तो है नहीं हार्ट काम करते करते गर्म हो गया आगे लगा दिया वो। ऐसा तो होता नहीं, बाहर से होगा ना, पर्यावरण के परिवर्तन से होगा। फिर जैसे आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई, बर्फ रख दिया, ठंडी लग गई, जानकारी जा रही है भाई, उद्दीपन हो रहा है। ठीक है, चलो मिटा दूं इसको, मैं इसको मिटा दूं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। मेरुदंड समझ लेना, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं। अब एक और बहुत अच्छा सा पॉइंट आता है, इस पॉइंट को समझाने के बाद मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखो। बहुत अच्छा चैप्टर है, डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। आता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आग लगती है यहां पर, तो विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जिस रास्ते पर चलता है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, देखो जैसे इसका ये हाथ था, हम इसके हाथ को थोड़ा सा अब अच्छे तरीके से बना लेते हैं। कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन कलाकारी करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। ठीक है, ये देखो नेल्स भी बना दूं ना। ये देखो, ये तंत्रिकाएं पाई गई। अब इसका हाथ मैं सीधे पता कहां से जोड़ता हूं, ये इसकी है खोपड़ी, और ये है ग्लोमेरुलस, वो सॉरी ग्लोमेरुलस है, मेरुदंड अस्थि वो मेरुदंड पाया गया ये। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये हाथ मानना सीधे ये मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, और पूरा शरीर नहीं बनाया, पूरा शरीर यहाँ पे देख लेना। अब इसमें हमने देखा यहाँ पे मैंने लगा दिया आग, आग लगाया, क्या लगाया? आग। तो सबसे पहले आपके जो रिसीवर हैं, जो ग्राही हैं, वो तुरंत इस चीज को ग्रहण कर लिए कि आग लग गई। ग्राही मतलब संवेदी कोशिका तंत्र यहां पर पाया गया, इस जगह पर जहां पर आग लगी वहां पर क्या पाया गया? वहां पर पाया गया संवेदी कोशिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो सर यहाँ पे संवेदी तंत्रिका तंत्र पाए गए, जो रिसेप्टर के माध्यम से, जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स पाए गए, जो रिसेप्टर के माध्यम से पहचान लिए कि ये लग गई है आग। ठीक है, आग लग गई। अब ये आग लगी तो ये जो नर्वस सिस्टम अंदर बिछा हुआ तुरंत ये जानकारी को ले गया। ये देखो, तुरंत ये जानकारी को ले गया। जानकारी कहाँ तक पहुंची? तो जानकारी पहुंची आपकी मेरु रज्जु तक। ये है आपका मेरु रज्जु। ठीक है, जानकारी पहुंची मेरु रज्जु तक। जब जानकारी मेरु रज्जु को पहुंच गई ना, तो मेरु रज्जु के अंदर एक कोशिका होती है, एक मतलब एक प्रेरक तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स, यहीं पर होता है, इसी जगह पर प्रेरक तंत्रिका तंत्र, रिले न्यूरॉन। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र होता है। ये जानकारी अब ऊपर नहीं जा रही, ये जानकारी मस्तिष्क को नहीं जा रही, ये जानकारी प्रेरक तंत्रिका तंत्र से फिर वापस जा रही है। कहां पे आई समझना, प्रेरक तंत्रिका तंत्र यानी कि रिले न्यूरॉन्स पर ये आ गई। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रेरक नहीं है, ये प्रतिसारण है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रेरक कहाँ से आ गए? ये प्रेरक को बोलते हैं मोटर, है ना, प्रतिसारण, प्रतिसारण तंत्रिका तंत्र। यहां पर जो तंत्रिका तंत्र पाई गई वो पाई गई प्रतिसारण तंत्रिका तंत्र, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स के बाद ये कोशिका तुरंत अपना हाथ पे सारे उनको जगा दी। ये जो रिले न्यूरॉन्स थी वो आगे जा करके जब आती, जो कोशिका मिलती है, उस कोशिका को बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका तंत्र, प्रेरक, है ना। अब इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन को तुरंत बता दी, तुरंत इसने खटोला सिंह ने अपना हाथ को हटा लिया, ऐसे हाथ को हटा लिया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है, तुरंत हो जाता है ये। तो जानकारी बाद में पहुंची मस्तिष्क को कि भाई हाँ, हाथ में तू कल आग से जल गया था, तेरा हाथ आग से जल गया है, बाद में पहुंची, अभी नहीं पहुंची, बाद में पहुंची, ठीक है। ये होता है भाई, ये होता है भाई, है ना। क्या होता है देख लो, एक इसका सिंबल है बड़ा बड़ा प्यारा सा, उद्दीपन। उद्दीपन से हमको मिली ऊष्मा, ठीक है, समझना, ऊष्मा मिली। ऊष्मा मतलब हाथ जला, तो जो ग्राही होता है, जो हमारी त्वचा है, ग्राही हमारी क्या, आग लगी त्वचा में लगा, ग्राही जो ग्राही अंग है त्वचा है, उसने उसको रिसीव कर लिया, उसने उसको ले लिया। फिर ये ग्राही त्वचा यानी कि तुरंत ये मेरु रज्जु पर जानकारी को पहुंचा दिया कि भाई आग लग चुकी है, अब आग बुझाने वाली मशीन भेज दो। तो तुरंत मेरुरज्ज के अंदर जो कार्यकारी अंग होते हैं, क्या होते हैं, कार्यकारी अंग, तुरंत कार्यकारी अंग सहायक होते हैं, और ये कार्यकारी अंग सहायक होकर के अनुक्रिया देते हैं, समझना। यही कार्यकारी अंग, काम करने वाले अंग, जिसको हमने बोला प्रेरक तंत्रिका तंत्र, मोटर न्यूरॉन, तुरंत अनुक्रिया देते हैं, तुरंत एक्शन दे देते हैं, उसको बोलते हैं, ये क्या कर दिए, ये हमको एक अनुक्रिया दे दिया, तुरंत हमने हाथ हटा लिया, तुरंत हमने सांप को देखा, तुरंत हमारे पैरों को पता चला भाग जाओ, तुरंत हमारे पैर भाग गए, बाद में दिमाग को पता चला भाई सांप था। दिमाग तो आपका मस्त रहता है ना, उसको जानकारी दी जाती है, ठीक है, ऐसे होता है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, कि मानव के तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है भाई, ब्रेन के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में देखा, यहाँ पे हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका के बारे में देखा, ठीक है, किसके बारे में सर, तो तंत्रिका कोशिका के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे भाई, मैं भी देख लूँ ना क्या पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, केंद्रीय, परिधीय, ठीक है, इसको हम लोग चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार, कि जीवन में कुछ भी करना है ना, तो हमेशा अपने सपने को बड़े रखो, ठीक है, बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखना कभी भी, बड़े सपने देखो, और उनको अचीव करने के लिए तुम जो मेहनत करोगे, जो व्यक्ति बन जाओगे ना, वो किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं बनाएगी, ठीक है। और हमेशा जीवन में एक बात और याद रखना कि कभी भी बदले के बारे में मत सोचना, हमेशा बदलाव के बारे में सोचना। मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि जीवन में हमेशा बदला नहीं, बदलाव चाहिए। आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।